सीरिया और इराक में अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए हमास ने आत्मघाती हमलावरों को भी तैयार कर लिया है। खबर के मुताबिक एक आत्मघाती लड़ाके ने सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने को निशाना भी बनाया, जिसका मतलब ये कि सीरिया और इराक में अमेरिकी फौज और उसके अड्डे चलते फिरते बमों का शिकार भी बन सकते हैं। कि सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने के आरोप लगते आए हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद कई चरमपंथी संगठनों को ईरान से आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं और ईरान के इशारे पर ही वो अमेरिकी सेना के अड्डों पर हमले करते हैं। ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक डेरा डाले बैठे हैं, जबकि सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक कई साल से डटे हुए हैं। दोनों ही जगहों पर अमेरिका ने ISIS के आतंकियों से लड़ने में मदद के लिए अपनी सेना तैनात कर रखी है। ये हमास के खिलाफ जंग के लिए इजरायल को अमेरिका से जो मदद मिल रही है उसे रोका जा सके। हालांकि अपने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर भड़के अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले नहीं रुके। जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पिछले हफ्ते साफ कह दिया था कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका जोरदार पलटवार करेगा। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक एक इंटरव्यू में हमास का एक कमांडर अपने ही आकाओं पर भड़क गया। डेली मेल के मुताबिक 400 लड़ाकों वाली बटालियन के अबू मोहम्मद नाम के कमांडर ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की शुरुआती प्लानिंग में आम नागरिकों को मारने की बात नहीं थी, बल्कि इजरायल के सैनिकों को मारने और उन्हें बंधक बनाने की थी। लेकिन जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजरायल में हमले के लिए दाखिल हुए, उसी वक्त हमास के बड़े नेताओं ने इजरायल में हमले के प्लान को बदल दिया था। डेली मेल की उस रिपोर्ट के मुताबिक हमास के उस कमांडर ने यह भी दावा किया कि आखिरी वक्त पर आम नागरिकों को बंधक बनाने का आदेश भी गाजा से बाहर बैठे हमास के नेताओं ने ही दिया था और उसी आदेश के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायल में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। और 7 अक्टूबर को देखते ही देखते उन लड़ाकों ने इजरायल में आम नागरिकों की लाशें बिछा दी थी और इजरायल में काफी देर तक वहां के बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया था। दावा यह किया गया कि आखिरी वक्त पर हमास के नेताओं ने आम नागरिकों को मारने और उन्हें बंधक बनाने का आदेश दे दिया ताकि इजरायल को बुरी तरह से तड़पाया जा सके। 7 अक्टूबर को किए गए हमास के उस हमले में इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इजरायल के कई इलाकों में जमकर कोहराम मचाया था। उस वक्त हमास के लड़ाकों ने इजरायल को जो चोट पहुंचाई थी उसे इजरायल के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए बर्बर हमले के बाद इजरायल की सेना ने हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा बेरहम, बर्बर और खतरनाक बताया था। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमले की शुरुआत उसके कई शहरों पर एक साथ हजारों रॉकेट दागकर की, क्योंकि रॉकेट से हमला करने के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर मौत का ऐसा खूंखार खेल खेला था कि देखने वालों की रूह कांप गई थी। हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज रईम इलाके में घुस गए थे। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने हमले किए वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। तभी हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमास के जोरदार हमले की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया था। हमास के उस हमले में इजरायल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 240 से ज्यादा नागरिक बंधक बना लिए गए थे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ये लोग वहां गाजा पर इजरायल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कई प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के गेट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे। वहां से आई तस्वीरों में कुछ लोग व्हाइट हाउस के बाहर जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाते भी नजर आए। व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दिए। हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लिए लोग अमेरिकी राष्ट्रपति निवास के सामने गाजा पर हो रहे इजरायल के हमलों पर नाराजगी जताते नजर आए। फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल को समर्थन देने पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान वहां फिलिस्तीन समर्थकों ने व्हाइट हाउस की दीवार को खून जैसे दिखने वाले लाल रंग से पोत दिया। इसके जरिए उन्होंने वहां ये बताने की कोशिश की कि गाजा में बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के मामले में अब चुप नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान ने अपने यहां मौजूद अफगान शरणार्थियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने के आदेश दिए थे।
और उनमें कई लोगों के साथ मारपीट तक की, जिससे तालिबान सरकार का पारा चढ़ गया और उसने पाकिस्तान को सीधे सीधे ललकार दिया। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने उसके नागरिकों को जरा सी भी तकलीफ दी तो उसे तालिबान के कहर का सामना करना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी मौजूद थे, जिनमें 2.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान सरकार के फैसले के 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ दिया था। और तालिबान का आरोप है कि उनमें कई लोगों को पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि उनके पास मौजूद सामान तक छीन लिया गया। ऐसे लाखों लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर जमा हो गए। पाकिस्तान अब तक करीब 1,70,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान की तरफ भेज चुका है और उनमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहां से आए एक वीडियो में हजारों लोग बॉर्डर पर दिखाई दिए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। वहां पाकिस्तानी सेना ने कई कैंप लगाकर अफगान शरणार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें अफगानिस्तान भेजने की तैयारी की। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे अहम रास्ता है। ये वही बॉर्डर है जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच जोरदार गोलीबारी भी हुई थी और तब भी सीमा के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई, वैसी ही जैसे अब लग गई हैं। हालांकि इस बार पाकिस्तान अपने देश में मौजूद लाखों शरणार्थियों को इस बॉर्डर के जरिए दोबारा अफगानिस्तान भेजने की कोशिश में है। हिजबुल्लाह को इजराइल के प्रधानमंत्री की कड़ी चेतावनी, बोले हिजबुल्लाह युद्ध में शामिल हुआ तो करेगा जीवन की सबसे बड़ी गलती। आईडीएफ ने जारी की 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हथियारों की तस्वीर। हमलों के दौरान पकड़े गए आतंकियों के पास मिले थे बड़ी संख्या में हथियार। हमास के बनाए बंधकों के लिए इजराइल की अपील। भारत इजराइल संगठन ने कहा, बंधकों की सलामती और जल्द रिहाई के लिए लोग दिवाली पर जलाएं दीप। अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब के खिलाफ संसद में बहुमत से निंदा प्रस्ताव पारित। तालिबान लगातार कर रही हैं इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका के रुख का विरोध। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने जारी की ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर। पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सुरक्षा बल ने की छापेमारी। शुआफात शरणार्थी शिविर में की गई है छापेमारी। इजराइल फिलिस्तीन मामले में अरब और इस्लामी देशों के सम्मेलन की सऊदी अरब जल्द करेगा मेजबानी। सऊदी अरब के मंत्री ने दी जानकारी। भारत में जॉर्डन के राजदूत ने की इजराइल हमास युद्ध रोकने की मांग। कहा, नागरिकों को बचाने के लिए जरूरी है युद्ध विराम। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के लेबनान में मौजूद ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल दागने की योजना को किया नाकाम। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी करके 28 फिलिस्तीनी आतंकियों को गिरफ्तार किया। हमास के 11 आतंकियों की भी गिरफ्तारी। यूरोपीय संघ में इजरायली दूत का बयान आया सामने। कहा, हमास के हमले के 1 महीने बाद इजराइल के लिए कम हुआ पश्चिमी देशों का समर्थन। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। कहा, इजरायली सेना ने रामतीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को खाली करने का आदेश दिया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग तेज। लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास नाकोरा इलाके में धमाका। हमास के साथ जंग में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भतीजे की मौत। रूस की मीडिया ने किया दावा, इजराइल की सेना में कैप्टन था नेतन्याहू का भतीजा। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने किया हमास की चौकी पर कब्जा। एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलों के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। हमास की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने की थी नेपाल और 28 नागरिकों की हत्या। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसी इजरायली सेना। गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजराइल के मंत्री पर रूस के विदेश मंत्रालय का हमला। इजराइल की मंशा पर उठाए सवाल। इजराइल की सेना का बड़ा दावा, उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर कब्जे का दावा। गाजा में 100 पैनलों को निशाना बना रहा है इजराइल। हमास के खात्मे के लिए उठाया गया कदम। इजराइल ने एक दिन में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। सेना ने हमास के आतंकियों की सुरंगों और चौकियों को बनाया निशाना। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। वेस्ट बैंक में अब तक 163 लोगों की मौत। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने ली शरण। इजराइल के आदेश के बाद भी लोग हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं। इजराइल की सेना ने गाजा पर तेज किए जमीनी हमले। तोप से जमकर दागे गोले। गाजा में जारी जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया सामने। कहा, बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया है गाजा। हमास और इजराइल के बीच जारी है भीषण जंग। जंग के बीच इजराइल ने किया हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा।
इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास के कमांडर को बताया कायर, कहा अपने बंकर में छिपा बैठा है याह्या सिनवार। गाजा के लोगों की मदद के लिए यूएई का फैसला।